डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन फर्स्ट यूनिट के अंदर हर्बेरियम टेक्निक्स का स्टडी करेंगे। हर्बेरियम टेक्निक्स जिसे पादपालीय विधि कहते हैं, ये प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी पादप पहचान के अंतर्गत आता है। पादप पहचान टैक्सोनॉमी के एक मेजर कंपोनेंट्स में से है। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि पादप पहचान किसे कहते हैं। आइडेंटिफाई करना, किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करना, उसको अपन इस प्रकार से समझेंगे कि कोई भी ऑलरेडी नॉन प्लांट स्पेसिमेन अपने पास है और उसकी सहायता से, ऑलरेडी नॉन स्पेसिमेन की सहायता से किसी अननॉन प्लांट को रिकॉग्नाइज करना प्लांट आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। इसके लिए हर्बेरियम में विजिट किया जा सकता है, टैक्सोनॉमिक लिटरेचर को स्टडी किया जा सकता है, या किसी बॉटनिकल गार्डन में विजिट किया जा सकता है, जिसके हेल्प से अपन किसी अननोन प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब जो हर्बेरियम जो मेथड होती है, पादपाली को कैसे बनाते हैं, उस विधि का अपन डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हर्बेरियम क्या होता है, पादपाली की परिभाषा क्या है। पादप प्लस आल्य, पादप का घर, यानी जहाँ पे अपन पादपों को रखते हैं, लेकिन वो उसको प्रेस किए हुए ड्राइड फॉर्म में। तो पादपाली जो है वो एक प्रकार का म्यूजियम होता है, एक ऐसा स्थान, एक म्यूजियम होता है जो किसी बड़े इंस्टीट्यूट के द्वारा मैनेज किया जाता है, और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के फील्ड से कलेक्ट किए गए पादप प्रादर्श को एक स्वीकृत वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है, जो कि फ्यूचर स्टडी के लिए एक रेफरेंस अवेलेबल कराता है। उसे अपन प्लांट पादपाली कहते हैं। पादपाली यानी हर्बेरियम इज ए प्लेस और म्यूजियम वेयर प्लांट स्पेसिमेंस आर kept in a systematic manner according to a accepted system of classification and provides reference for future study। तो उसे अपन कहते हैं हर्बेरियम, पादपाली। अब जो हर्बेरियम का जो मेन पार्ट है, जो हर्बेरियम जिससे बनता है, उसके लिए जो मेन कंपोनेंट जो है कंटेंट है वो प्लांट स्पेसिमेन है, जिसे अपन पादप प्रादर्श कहते हैं। पादप प्रादर्श यानी प्लांट स्पेसिमेन क्या होता है, इसे अपन सबसे पहले समझेंगे। कोई भी प्लांट स्पेसिमेन जो है वो फील्ड से एक पर्टिकुलर टाइम या सीजन के अंदर फील्ड में विजिट के द्वारा उसको कलेक्ट किया जाता है, देन उसको प्रेस किया जाता है, ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, और उसके बाद उसको एक विशेष रूप प्रकार की जो हर्बेरियम सीट होती है उसके ऊपर उसको माउंट किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रिपेयर्ड होने वाला माउंट करने के बाद उसको लेबलिंग किया जाता है, जिसपे सारी इंफॉर्मेशन होती है फील्ड से, प्लांट की हैबिट से और सारी, उसे अपन कहते हैं प्लांट स्पेसिमेन। तो प्लांट स्पेसिमेन इज ए कलेक्टेड, प्रेस्ड, ड्राइड एंड माउंटेड प्लांट ऑन a particular herbarium sheet which provide all necessary information in a particular label, that is known as plant specimen। उसको पादप प्रादर्श कहते हैं। अब ये प्लांट स्पेसिमेन अपन कैसे तैयार करेंगे, और प्लांट स्पेसिमेन को फिर पुनः कलेक्शन करने के बाद एक सिस्टम के अकॉर्डिंग या अपनी सुविधा के अनुसार किसी कंपार्टमेंट में उसको रखा जाता है, फिर उसको पूरा ही एक हर्बेरियम प्रिपेयर किया जाता है। तो ये काफ़ी लंबी टेक्निक है। सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे कि जब भी अपन को कोई हर्बेरियम प्रिपेयर करना है या प्लांट स्पेसिमेन प्रिपरेशन करने हैं, तो अपन को फील्ड वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहला काम फील्ड वर्क का है। तो फील्ड वर्क के अंदर सबसे पहले कलेक्शन ट्रिप आते हैं। अपन को फील्ड में कलेक्शन के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि हर्बेरियम कौन बना रहा है, हर्बेरियम का पर्पस क्या है हर्बेरियम बनाने का, या प्लांट स्पेसिमेन एक लोकल स्टूडेंट्स हैं स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कोई साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन या एक्सपीडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तीन प्रकार के ट्रिप होते हैं, फील्ड वर्क होते हैं। सबसे पहला कलेक्शन ट्रिप होता है। कलेक्शन ट्रिप नॉर्मली स्टूडेंट का समूह टीचर्स है जो पर्टिकुलर किसी लोकेशन में एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर विजिट करते हैं, जिसमें जिस सीजन के अंदर उस लोकेलिटी के अंदर पाए जाने वाले जो प्लांट है उनका फ्लावरिंग सीजन होता है। किसी भी प्लांट को कलेक्शन का सही टाइम होता है उसका फ्लावरिंग का सीजन, और ज़्यादातर प्लांट में देखिए कि वर्षा ऋतु के अंदर फ्लावरिंग की प्रक्रिया होती है, परंतु कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में, जैसे विंटर सीजन में
फ्लावरिंग करते हैं तो उसे, या समर में, तो उस पर्टिकुलर सीजन में विजिट करना पड़ता है। तो कलेक्शन ट्रिप के अंदर 1 या 2 दिन का विजिट होता है स्टूडेंट के साथ, जहाँ पे किसी लोकेलिटी में जा करके नॉर्मल एक प्लांट का पहचान और उसके बारे में जनरल विजिटेशन का स्टडी किया जाता है बिना कोई रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे कलेक्शन ट्रिप कहते हैं। सेकंड जो है एक्सप्लोरेशन की, जब अपन बात करते हैं, एक्सप्लोरेशन का मतलब फाइंड आउट करना। अगर आपका उद्देश्य जो है वो रिसर्च का है, अगर कोई रिसर्च स्टूडेंट है या रिसर्च स्कॉलर है, वो रिसर्च करना चाहेगा तो उस लोकेलिटी पे वो सीजन टू सीजन या 1-2 महीने में उसमें विजिट करेगा। तो वहाँ पे अलग अलग फ्लावरिंग और सीडलिंग ग्रोथ, अलग अलग कंडीशन में क्लाइमेट का क्या इफेक्ट है, सारी चीज़ें वो स्टडी करेगा और उसके बारे में डिटेल स्टडी करेगा। सब स्पीसीज वैरायटी लेवल तक जो है वो कहलाता है एक्सप्लोरेशन। थर्ड जो है एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन का मतलब होता है कि ऐसा कार्य जो है जो नॉर्मल कोई नहीं कर सकता है, यानी कि जो रिमोट एरिया होते हैं, ऐसे रिमोट एरिया में जहाँ आसानी से कोई नहीं पहुंच पाता है, वहाँ पे कुछ ऐसे साइंटिस्ट या वर्कर जो होते हैं किसकी हेल्प के सहायता से, वहाँ पे वैली है, घाटी है, ऊंचे पठार है, ऐसे स्थान है जहाँ पे विजिट किया जाता है, या कोई डेजर्ट है, तो वो एक्सपीडिशन कहलाता है। जैसे अपने हिमालयन रीजन की मोस्ट ऑफ जो मेडिसिनल प्लांट या वेजिटेशन का जो स्टडी किया गया है, उसके अंदर भूटान और नेपाल के जो लोग हैं उनके हेल्प ली गई है और वर्ल्ड के अलग अलग साइंटिस्ट ने उनका स्टडी किया गया है, तो वो एक्सपीडिशन ट्रिप कहलाता है। तो ये फील्ड वर्क की बात होती है। अब जब फील्ड में जाते हैं प्लांट को कलेक्शन के लिए, तो अपने पास में क्या क्या इक्विपमेंट्स या टूल्स होना चाहिए, सामग्री क्या होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहला एक प्लांट प्रेस की बात आती है। ये प्लांट प्रेस जो होता है, जो कि एक लकड़े का या जो एल्यूमिनियम फ्रेम या लोहे की फ्रेम या मोस्टली लकड़े के 2 फ्रेम होते हैं और जिसके ऊपर स्ट्रिप भी होती है, स्लिंग, और उसके बीच में अलग अलग प्रकार की जो सीट्स आती है, हर्बेरियम सीट जो होती है, कोरुगेटेड पेपर या हर्बेरियम सीट के अलावा जो दूसरे नॉर्मल कोरुगेटेड थिक पेपर आते हैं, उन पेपर्स को अपन यूज़ करते हैं, या नॉर्मली जो न्यूज़पेपर को भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये प्लांट प्रेस होता है, उसके अंदर जहाँ भी एक ट्रिप होता है, उसके अंदर जो कलेक्शन के लिए एक कैंप रखते हैं, शॉर्ट कैंप होता है, वहाँ पे उसको रखा जाता है और फील्ड में कलेक्शन के पश्चात, कलेक्शन के बाद में जो प्लांट जो कलेक्ट किए गए हैं पॉली बैग्स के अंदर या और भी किसी अखबार के अंदर, उनको फिर उस प्लांट प्रेस के अंदर ला करके एक के ऊपर एक जमा करके उसको फिर प्रेस किया जाता है और फिर उसको वापस घर आने के पश्चात उसको सिस्टमेटिकली फिर उसका पेपर बदला जाता है। तो ये प्लांट प्रेस होता है जिसमें फील्ड के अंदर ही प्लांट को तुरंत ही प्रेस किया जाता है, उसमें उनके ऑल पार्ट्स जो प्लांट के लीव्स वगैरह उसको व्यवस्थित ढंग से पुष्पक्रम वगैरह उसको दबाया जाता है। तो ये प्लांट प्रेस जो होता है वो लकड़े का बना हुआ प्रेस होता है, इसे फील्ड प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद फील्ड नोटबुक, जब भी अपन विजिट पे जाते हैं एक फील्ड डायरी जो है वो मेंटेन की जाती है और इसको आवश्यकता के अनुसार उसको प्रिंट भी कराया जा सकता है, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है, इसके बाद उसका देसी नाम यानी वर्नेकुलर नेम क्या है, फैमिली क्या है, डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, लोकेलिटी क्या है, नेम ऑफ कलेक्टर क्या है और उससे संबंधित जितने भी हैबिट और हैबिटेट संबंधी जो डिस्क्रिप्शन है उस फील्ड नोटबुक के अंदर लिखा जाता है। और उस फील्ड नोटबुक के लोअर हाफ जो होता है वहाँ पे एक परफोरेटेड लाइन से उसका एक टैग भी बनाया जाता है। माना कि एक प्लांट की अलग अलग स्पीसीज है तो आप उसको जो नीचे वाला जो कट जो हो रहा है पेपर परफोरेटेड है उस पर टैग के रूप में उसको यूज़ किया जाता है, उस पर नंबरिंग डाल दो और फिर उसको किसी धागे की सहायता से जो प्लांट आपने कलेक्ट किया है उसके अंदर उसको बांधा जाता है और उसका नंबर ही ऊपर फिर डिस्क्रिप्शन वाले शीट पे लगाया जाता है। तो ये फील्ड नोटबुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी साइंटिस्ट या टीचर जो इसकी जानकारी अवेलेबल कराती है तुरंत ही उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, बॉटनिकल नेम, सारी इंफॉर्मेशन इस पर लिखी जाती है और उसका नीचे वाला पार्ट जो है वो टैग के रूप में जो है वो उस तुरंत ही उस प्लांट जो कलेक्ट किया गया उसके साथ धागे से उसे बांधा जाता है और टैग के ऊपर नंबरिंग वगैरह की जाती है। इसके बाद में फिर वेस्कुलम की बात आती है। ये वेस्कुलम जो होता है, वेस्कुलम एक टिन बॉक्स होता है, वेस्कुलम एक टिन बॉक्स होता है और यहाँ पे ये वाइट पेंटेड होता है, इसके ऊपर वाइट पेंट किया होता है और यहाँ पे एक ढक्कन होता है, ये लीड है इसका, ये ढक्कन है, ये मेटेलिक बॉक्स है, ये मेटेलिक बॉक्स
जो इसके ऊपर व्हाइट पेंट किया होता है, ये इसका लीड है, ढक्कन है, और इसके ऊपर फिर क्या वो आपका स्लिंग है यानी पट्टा है, और जैसे फील्ड में जाते हैं उसको सोल्जर स्ट्रिप बोलते हैं, उसको सोल्जर में डालते हैं कंधे में और उसको साथ में लेके जाते हैं। अब इसका जो उपयोग है वेस्कुलम का, इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के प्लांट के ग्रुप होते हैं जिसको अपन कागज या पेपर के अंदर उसको प्रेस नहीं कर सकते, जिसके अंदर मान लो कोई कॉनिफर है, उसके कोण है, या कोई बल्बस प्लांट है जैसे जंगली प्याज है, केसर है, इस प्रकार से जैसे कोई एरोइड्स है, या सकुलेंट प्लांट है, जो भी है, तो इन सभी के कलेक्शन के लिए उनको प्रेस करने से पहले उनको टेम्परेरी कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो व्हाइट पेंट होता है ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए गर्म भी नहीं होता, तो उनको वहाँ फील्ड में उसके अंदर डालते हैं और उसके बाद में फिर उनको प्लांट को स्लाइस किया जाता है, उनको अलग अलग ट्रीटमेंट दिए जाते हैं अल्कोहल में वगैरह, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे सुखा के उसको प्रेस किया जाता है, तो उनको स्पेशल तरीके से इसकी हैंडलिंग करने के लिए वेस्कुलम का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपके पास बैग्स होने चाहिए, बैग्स के अंदर पॉली बैग्स वगैरह किसी भी प्रकार के, मोस्टली पहले पॉली बैग्स को अपन यूज़ करते हैं, और या पेपर बैग है जिसके अंतर्गत प्लांट को कलेक्ट करते ही उसके अंदर रखा जाता है सेपरेटली, और फिर जो कैंप है वहाँ आकर के फिर अपन जो प्लांट प्रेस है उसके अंदर प्रेस करते हैं। इसके बाद में फिर कुछ लिखने के लिए, मोस्टली नोटबुक में लिखने के लिए पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसको मिटा भी सकते हैं, तो पेंसिल्स आपके पास होने चाहिए, कटर्स होने चाहिए, कटर्स के अंदर जो जैसे मान लो कोई हर्बेसियस प्लांट है तो सही समय जो होता है प्लांट कलेक्शन का वो रेनी सीजन होता है या जो फ्लावरिंग सीजन है, जो हर्बेसियस प्लांट है, तो हर्बेसियस प्लांट अगर वो 15 इंच का है, 15 इंच तक है, तो आप उसको डायरेक्टली रूट समेत उसको पूरा उखाड़ सकते हैं, उसमें रूट सिस्टम, स्टेम, लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट होना चाहिए। बेहतर रहेगा कि उसमें फ्लावर या फ्रूट होना चाहिए, तो आइडेंटिफिकेशन में आसानी रहती है, और उस पूरे प्लांट को उखाड़ करके आप रख सकते हो, या फिर अगर वो श्रब या ट्री है तो उस केस में फ्लावरिंग जो उसकी ब्रांच है, ट्री है, उसको कटर की सहायता से उसे काटा जाता है। इसके बाद में कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे बल्बस प्लांट वगैरह है, या कहीं चाकू की जरूरत पड़ रही है तो नाइफ आपके पास होना चाहिए, खोदने के लिए जैसे खुरपी है, ट्रॉवल है, तो वो जरूरत पड़ती है। इसके अलावा प्रूनिंग सीजर्स होती है, कुछ बड़ी कैंची होती है, वो भी जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जो अपने पास टूल्स है, ये सारी सामग्री साथ में लेके जाते हैं और सारे प्लांट को व्यवस्थित ढंग से कलेक्ट करके फिर उसका विजिट किया जाता है। तो ये इक्विपमेंट टूल्स की बात आ रही है। अब अपन बात करते हैं कलेक्शन के लिए कि संग्रह करने के लिए सुटेबल टाइम कौन सा रहता है। टाइम और लोकेलिटी की अगर बात करते हैं तो ये कलेक्शन ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने से पहले अपन को डिसाइड करना है कि अपना एम क्या है सबसे पहले, और एम के बाद में जैसे रिसर्च का एम है या अलग अलग लोकेलिटी पे विजिट करना है, तो जो लोकेलिटी है उसका डिस्टेंस क्या है, उसका एल्टीट्यूड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसके ट्रैकिंग पाथ है उन सबकी जानकारी रखनी चाहिए, और फिर टाइम ऑफ फ्लावरिंग जो है वो वहाँ पे अपन को डिसाइड करना है। उसके बाद में कलेक्शन के लिए ट्रिप ऑर्गेनाइज करना है और फिर कलेक्शन को करना है, तो फ्लावरिंग टाइम है सबसे सुटेबल रहता है। इसके बाद में फिर इंपॉर्टेंट बात होती है प्रेसिंग की। जब अपन प्रेसिंग की बात करते हैं तो प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट करने के बाद में उनको प्रेस किया जाता है, उसके लिए अलग अलग प्रकार की शीट्स आती है, जैसे कोरुगेटेड पेपर आता है, उन कोरुगेटेड पेपर में जो अपना फील्ड प्लांट प्रेस है उस प्लांट प्रेस में से निकाल के जो है उसको प्रेस किया जाता है, यानी कोरुगेटेड शीट के बीच में उसको प्रेस किया जाता है और समान वेट उसके ऊपर रखा जाता है, फिर उसको 24 आवर्स के लिए उसको धूप में सुखाया जाता है। तो ये प्रेसिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक बात ये है कि प्रेसिंग करते वक्त अगर देखिए 15 इंच का जो प्लांट है, अगर कोई भी प्लांट जो स्पेसिमेन आपने कलेक्ट किया है वो 15 इंच तक है, तो उसको डायरेक्ट ही जैसे ये आपका कोई पेपर है उसके ऊपर डायरेक्ट उसको प्रेस कर सकते हैं, या हर्बेरियम सीड है तो हर्बेरियम सीड के ऊपर इसको डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं। जो प्लांट है तो उसको जो रूट सिस्टम वगैरह जो भी प्लांट आपको ये उसको अपन ऐसे कैसे प्रेस कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखना कि 15 इंच से अगर बड़े प्लांट है, कुछ प्लांट है जैसे 15 इंच से बड़े, जैसे ग्रासेज है, तो ग्रासेज जो होती है 15 इंच से लंबा है, तो उस केस में प्रेस करने से पहले उनको अलग अलग सेट किया जाता है पेपर के नीचे, और उसके अंदर जैसे कि
ये एन शेप है। अब एन शेप में जो एरो है वो उसका इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट है, अपर पार्ट, और ये रूट वाला है। एन शेप है या फिर डब्ल्यू शेप है। इसके बाद में एन, डब्ल्यू, और ये अलग अलग जो है वो शेप दिए जाते हैं एम के फॉर्म में। तो इनको शेप देने से क्या है, उनका जो लेंथ है वो कम हो जाएगा। अब ये प्लांट जो होते हैं थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उनको स्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे एक छोटे टैग होते हैं, मोस्टली 2.5 सेंटीमीटर का एक और टैग होता है, जो एक क्लिप होता है वो यहाँ पे लगाया जाता है, और इसे कहते हैं फ्लेक्सोस्टेट। फ्लेक्सोस्टेट कहते हैं। तो फ्लेक्सोस्टेट की सहायता से इनको वापस जो हर्बेरियम सीट है उसके ऊपर उसको क्लिप किया जाता है। तो ये फ्लेक्सोस्टेट कहलाता है। इसकी साइज 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो प्रेसिंग करते वक्त जो है वो सावधानी बरतनी पड़ती है, और 15 इंच से बड़ा है तो उनको अलग अलग आप शेप दे सकते हैं। वी शेप जो होता है, ये वी शेप है, अलग अलग शेप है। अब बात आती है हैंडलिंग ऑफ स्पेशल ग्रुप की है, जिसमें जैसे बात की जैसे कॉनिफर्स है, जिसमें कॉनिफर जो जिम्नोस्पर्म वगैरह है अलग अलग है, उनके कॉर्न्स वगैरह है। एक्वाटिक प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट को कलेक्ट करना है तो फिर वो नीचे से किसी ट्रे की सहायता से पूरा ऊपर उठाना पड़ेगा, या नीचे कोई ऐसा पेपर रख करके उसकी लीफ या इन्फ्लोरेसेंस को ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी वो कलेक्ट होगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। सकुलेंट प्लांट है, तो सकुलेंट प्लांट जो होते हैं काफ़ी मांसल होते हैं भाग, तो उनको काफ़ी सावधानी से खुरपी या उसकी सहायता से कट करके या खोद करके उसको वेस्कुलम में रखा जाता है। और एरोस प्लांट की सारी चीज़ें, तो इनको स्पेशल तरीके से काफ़ी सावधानी पूर्वक उनको अलग अलग तरह से उसको हैंडलिंग किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो ये जो हैंडलिंग जो स्पेशल ग्रुप के प्लांट हैं उनको प्रेस करने से पहले उनको 70% इथाइल अल्कोहल से ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कि उसमें से वाटर है वो सूख जाता है और वो धीरे धीरे छोटी साइज नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद में फिर ड्राइंग की बात आती है। जब प्लांट को प्रेस हो गया, इसके बाद अपन उसको सुखाते हैं, तो सुखाने के लिए नेचुरल ड्राइंग की जब बात करते हैं कि नेचुरल ड्राइंग जो होती है ओपन जगह, जहाँ पे अगर रेनी सीजन है तो जब आपके धूप है, प्रॉपर सनलाइट है, उस समय ओपन छत पे या कहीं भी ओपन एरिया में उसको सुखाया जाता है 24 आवर्स के लिए, और उसको जो 24 आवर्स में उसका पेपर जो है वो बदला जाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल ड्राइंग भी करते हैं, जिसमें स्पेशल जो आपके सोलर हीटर वगैरह जो होते हैं, हीटिंग उसकी तरह से उसको हीट किया जाता है, तो उसको आर्टिफिशियली उसको भी अपन ड्राइंग करते हैं। अब नेक्स्ट जो है पेस्ट कंट्रोल जो है, पेस्ट कंट्रोल कैसे किया जाता है हर्बेरियम प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हीटिंग के लिए पेस्ट कंट्रोल के लिए हीटिंग या फ्रीजिंग की जाती है। या तो हीटिंग के अंतर्गत सोलर ड्रायर जो होते हैं जिसकी सहायता से हीट जनरेट की जाती है तो पेस्ट डेवलप नहीं होते, या उसको फ्रीजिंग करते हैं जिसके अंदर -60 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको लो टेम्परेचर में रखा जाता है। इसके बाद में फ्यूमिगेटिंग एजेंट्स कुछ उसमें रखते हैं। इसके अंदर फ्यूमिगेटिंग एजेंट में इथाइलिन डाइक्लोराइड जो होता है, इथाइलिन डाइक्लोराइड के 3 भाग और कार्बन टेट्राक्लोराइड का 1 भाग, इसका इस रेशियो में उसको फ्यूमिगेटिंग एजेंट के रूप में उसको रखा जाता है और उसका फ्यूमिगेशन किया जाता है, जिसके कारण से पेस्ट कंट्रोल होता है। और उसमें इथाइलिन डाइक्लोराइड में कार्बन टेट्राक्लोराइड इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि बिना कार्बन टेट्राक्लोराइड के इथाइलिन डाइक्लोराइड है वो एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए उसको एक रेशियो मिलाया जाता है। रिपेलेंट्स के रूप में ये कुछ रिपेलेंट्स हैं जो हर्बेरियम के अंदर कॉर्नर में या कहीं रखे जाते हैं, उसकी सहायता से, जिसमें नेपथलीन है, पैराडाइक्लोरोबेंजीन है, इसकी सहायता से पेस्ट कंट्रोल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि माउंटिंग ऑफ स्पेसिमेन कैसे करते हैं। माउंटिंग ऑफ स्पेसिमेन जैसे पूरा कलेक्शन हो गया, प्रेस हो गए, ड्राई हो गई, और अब अपन को माउंट करना है। तो माउंट करने के लिए जो प्रीपेड प्लांट स्पेसिमेन है उसको ग्लू के सहायता से, स्पेशल अलग अलग टाइप के ग्लू होते हैं, और उसमें एक कॉमन ग्लू जिसमें नाइट्रोसेलुलोज होता है, नाइट्रोसेलुलोज वाला जो ग्लू होता है उसकी सहायता से अपन उसको माउंट करते हैं। माउंट करते वक्त ध्यान रखना कि हर्बेरियम सीट है, एक आपको हर्बेरियम जो सीट जो होता है, एक स्टैंडर्ड हर्बेरियम सीट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड हर्बेरियम सीट का जो माप कितना होता है। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हर्बेरियम सीट है वो 29.5 into 41.5, ये तो सेंटीमीटर में आएगा, 29 into 41.5 सेंटीमीटर, और 11.5 into 16.5 इंच के अंदर आएगा।
11.5 इंटू 16.5 इंच और 29 इंटू 41 सेंटीमीटर। तो ये एक हर्बेरियम सीट का स्टैंडर्ड साइज है। तो आपके पास ऑलरेडी एक हर्बेरियम सीट है और इस हर्बेरियम सीट के ऊपर माउंटिंग करना है स्पेसिमेन को। तो जो भी ग्लू है उस ग्लू को किसी ट्रे में फैला करके प्लांट प्रेस्ड जो सुखाया हुआ प्लांट स्पेसिमेन है उसका जो बैक भाग है उसको टच करना है ग्लू के, और फिर उसको हर्बेरियम सीट के ऊपर रखना है और फिर उसके ऊपर दूसरा पेपर रख के वेट रखना है। इस टाइप से इसको काफ़ी कुछ घंटों तक रखते हैं जिसलिए वो परमानेंट सूख जाता है। और अगर वो मान लो कोई ग्रासेस वगैरह इस टाइप का है, आपने एन में ये शेप दिया तो वहाँ फ्लेक्स स्टेज लेबल लगाएगा, आपने क्लिप लगाएगा। लेबलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेबल की बात करते हैं। और लेबल में देखिए जो लेबल नॉर्मली जो लेबल होता है वो 2/4 या 4/6 इंच का होता है। ये जो लेबल होता है ये लेबल हर्बेरियम सीट के राइट साइड में नीचे की डाउन राइट साइड में डाउन कॉर्नर में उसको लगाया जाता है, या तो 2/4 या 4/6 इंच के अंतर्गत। और इस हर्बेरियम सीट के लेबल में लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लेबल के अंतर्गत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रखी जाती है, जिसमें सबसे ऊपर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जहाँ संस्था का नाम है वो आएगा। इसके बाद में उसका नंबर आएगा, कितना नंबर है सीट नंबर वो लिख सकते हो। इसके बाद में उसका साइंटिफिक नेम, वर्निकुलर नेम, फैमिली, लोकेलिटी क्या है, नेम ऑफ कलेक्टेड बाई किसके द्वारा किया गया है, लोकेलिटी क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, और सारी उसकी हैबिटेट संबंधी सारी इंफॉर्मेशन है वो लेबल के ऊपर रखा जाता है राइट साइड में। इसके बाद में लेबलिंग के पश्चात एक देखिए ये एनोटेशन लेवल होता है। एनोटेशन लेवल क्या होता है, जैसे लेबलिंग आपने कर ली, हर्बेरियम जो प्लांट स्पेसिमेन जो है हर्बेरियम सीट के ऊपर प्रिपेयर हो गए। अब अपन उसको एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हर्बेरियम या अलग अलग कंपार्टमेंट में फैमिली वाइज या उसको अरेंज करते हैं, तो उसके अंतर्गत आपके एक एनोटेशन होता है। जब दूसरा कोई रिसर्च या साइंटिस्ट या कोई भी विजिटर जब आता है तो वो हर्बेरियम सीट को जब विजिट करता है, अगर मान लो उसके ऊपर बॉटनिकल नेम या कोई भी इंफॉर्मेशन गलत है तो ओरिजिनल लेबल को चेंज नहीं किया जाता है। उस केस में एक एनोटेशन लेबल होता है जो शायद 4/11 इंच का होता है एनोटेशन लेवल। उस एनोटेशन लेवल के ऊपर जो अगर नाम चेंज हुआ या जो सही इंफॉर्मेशन है वो लिखेगा, साइन करेगा, और उसको उस हर्बेरियम सीट के लेफ्ट साइड में जो हर्बेरियम ओरिजिनल लेवल है उसके अगेंस्ट में लेफ्ट साइड में नीचे की ओर एक एनोटेशन लेवल है वो लगाया जाता है। और ये एनोटेशन लेवल जितने विजिटर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग संख्या में 2, 4 कितने भी हो सकते हैं। तो ये हर्बेरियम कैसे प्रिपेयर किया जाता है उससे संबंधित अपन ने बात की है। अब नेक्स्ट लेक्चर में 2 चीज़ें और रही है, एक टैक्सोनॉमिक लिटरेचर क्या होता है और दूसरा बॉटनिकल गार्डन से उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।